के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हम सैकड़ों मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, आज की कथा में हम देवहूति की कथा करेंगे। स्वयंभू मनु राजा प्रकृति के पहले राजा हुए। उनको देवहूति नाम की एक कन्या थी। देवहूति वेद शास्त्रों का अभ्यास किया था, अतिशय रूपवान थी, बुद्धिशाली थी। देवहूति बान हुई। माता पिता को उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। चारों दिशाओं में योग्य वर को ढूंढने के लिए राजा ने अपने दूत भेजे। तो कर्दम ऋषि के विषय में उन्हें पता चला कि देवहूति के लिए कर्दम ऋषि योग्य वर हैं। तब राजा रानी अपनी पुत्री देवहूति को लेके कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने स्वागत किया। राजा रानी और देवहूति कर्दम ऋषि की दिनचर्या देखी, बहुत खुश हुए। स्वयंभू राजा ने अपनी पुत्री देवहूति से पूछा कि कर्दम ऋषि आपको ठीक लगते हो तो मैं कर्दम ऋषि से आपका ब्याह कर दूं। देवहूति ने अपनी सम्मति दिखाई तो राजा यज्ञ करते हुए कर्दम ऋषि के पास आए और प्रणाम करके कहा कि ऋषिराज, मेरी पुत्री आपसे प्रभावित है और आपको पति रूप में पाना चाहती है। अगर आप स्वीकार करो तो मेरी पुत्री का दान मैं आपको कर दूं। कर्दम ऋषि ने स्वीकार किया तो सुंदर मुहूर्त में देवहूति और कर्दम ऋषि की शादी हो गई। और कर्दम ऋषि की शादी देवहूति से जब हो गई, तब भारतवर्ष के सभी ऋषि आए थे। सभी ने आशीर्वाद दिया। थोड़े दिनों तक माँ बाप भी आश्रम में रहे और फिर पुत्री और दामाद से स्वीकृति लेकर के राजा और रानी अपने महल में आ गए। थोड़े दिनों तक तो देवहूति को बहुत अच्छा लगा, जंगल का वातावरण, ऋषि का जीवन। पर देवहूति को बार बार महल की याद आने लगी, क्योंकि महल के सुख तो अनमोल ही होते हैं। तो वो दुबली होने लगी। चेहरे पे दुख के भाव देखे कर्दम ऋषि ने उनसे पूछा कि सती, आप उदास क्यों रहती हो? देवहूति ने कहा कि स्वामी, मुझे महलों के सुख की आदत है और यहाँ जंगल में मैं शांति नहीं मिलती रही है। तब कर्दम ऋषि ने श्री की उपासना किया और आकाश में हवा महल बनाया। राजमहल में राजमहल से 1000 गुना सुख, समृद्धि के साधन इकट्ठे कर लिए और उसी में रहकर सुख भोगने लगे। देवहूति को 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें अनुसुईया, सती आदि अनुसुईया आदि कन्याएं बहुत प्रसिद्ध हुई। देवहूति 10वीं बार गर्भवती हुई तो स्वयं ब्रह्म कपिल मुनि के रूप में देवहूति गर्भ में आए थे। कंदर्प ऋषि ने कहा कि संसार सुख बहुत हो गया, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। देवहूति ने कहा कि मैं भी ये सुख से ऊब गई हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। कर्दम ऋषि बोले
कि तुम्हारे गर्भ से कपिल मुनि पैदा होंगे जो तुम्हें उपदेश करेंगे, तभी तुम्हारी माया दूर होगी। उसके बाद वन में आ जाना। देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जिसे हम न्याय शास्त्र भी कहते हैं। तो देवहूति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। कपिल मुनि आदि विद्वान गिने जाते हैं और न्याय का सिद्धांत कपिल मुनि ने बनाया है। तो ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।